अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू अंडे की रेसिपी। बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज़ों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिए है 1/2 कप। आप अपनी अंदाज़े से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। लेकिन मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया 1/2 कप। और दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिए अंडे। 10 अंडे बॉयल कर रही हूँ और चॉपर हुए हुए प्याज़ों को मैं फ्राई कर रही हूँ कुकिंग ऑयल में। यहाँ पे 4 टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये है मसाला होममेड 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1/2 टी स्पून, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे। ठीक है। 2 हरी मिर्चें हैं, 4 टमाटर है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और होममेड मसाला आपको अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। होममेड मसाला हर रेसिपी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड मसाला बहुत मज़े का बनता है। यकीन करें, जब मैंने बनाकर पहली दफ़ा फ़र्स्ट टाइम हंडिया बनाई ना, तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का है ना होममेड मसाला। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं आपको शेयर करूँगी होममेड मसाला घर में बनाने का तरीका। इसको आप सब्ज़ी में इस्तेमाल करें, दाल में इस्तेमाल करें, सालन में इस्तेमाल करें, हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल, बिरयानी, पुलाव वगैरह। होममेड मसाला। ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ग्राइंडर में डाल के उसको पेस्ट बना लिए। ठीक है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना अदरक लहसुन के पेस्ट को ना, हल्का सा बस ग्राइंडर करना टमाटर को। ठीक है। और यहाँ पे दही रखी है 1/2 कप। और सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो कि मैंने आपको बताए हैं। हल्दी, धनिया, नमक और होममेड मसाले। इसके अंदर मैंने लाल पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से नहीं किया कि 2 हरी मिर्चें डाली मैंने और होममेड मसाला जो मैंने घर में बनाया वो ऐड की है 1 टेबल स्पून। उसकी 2 हरी मिर्चें का और होममेड मसाले का टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लाल मिर्ची डालेंगे तो मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप और मिर्चें ऐड कर सकती हैं पिसी हुई। ठीक है ना। हमारे घर में बहुत लाइट मिर्चें खाई जाती हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं होती, तो इसलिए मैंने नॉर्मल मिर्चें डाली हैं, 2 हरी मिर्चें और होममेड मसाले। इस वजह से बच्चे भी आराम से बआसानी खा लेते हैं। यहाँ पे देखें प्याज जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं, कलर चेंज हो गया प्याज़ों का। जो चॉप किए हुए प्याज हैं यहाँ पे अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर, 2 हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है। और आपने जब ये टमाटर ग्राइंड करने ना, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करने जैसे जूस बनता है, बस हल्का सा दरदरा होना चाहिए। ठीक है। और जब प्याज आप चॉपर में करेंगे ना, ज़्यादा आपने चॉप नहीं करना, बस प्याज चॉपर में बस चॉप होने चाहिए। कुछ लोग ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल प्याज़ों का ना जूस बना लेते हैं, लेकिन वो फिर ना सालन बनता है ना तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। चॉपर में डालें आप और प्याज़ों को चॉप कर लें और टमाटर ग्राइंडर में डाल के हल्का सा वो कर लें कि बस ग्राइंडर हो जाए, जूस ना बने। ठीक है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं ना, आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ठीक है। जब टमाटर हल्का सा ऑयल छोड़ देना, टमाटर में ऑयल हल्का सा टूट जाए तो आप इसके अंदर मसाले ऐड कर दें दही में जो हमने शामिल किए हुए हैं। माज़रत करती हूँ, मेरा मोबाइल ना बार बार हिल रहा है, इस वजह से कि एक हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ, दूसरे हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है मोबाइल। तो रेसिपी भी बना रही हूँ, कुकिंग भी कर रही हूँ और आपसे मैं बातें भी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरा मोबाइल हिल भी रहा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा हिलते हुए। यहाँ पे अंडे बॉयल हो चुके हैं, छिलके मैंने उतार दिए और मैंने आधा किलो लिए आलू को मैंने कटिंग कर ली है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे मसाले की भुनाई हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और घी जो कुकिंग ऑयल है वो अलग हो रहा है। जब जैसे कुकिंग ऑयल अलग हो जाएगा ना मसाले से, फिर आप इसके अंदर आलू ऐड कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गई हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मेरी जो रेसिपी होती है बहुत आसान और सादा होती है। यहाँ पे मैंने आटा गूँध के रख दिया है 5 से 10 मिनट। जब आटा अच्छी तरह से राइस हो जाएगा, फूल जाएगा, फिर मैं इसको अच्छी तरह और गूँध दूँगी, मलाई की तरह हो जाएगा। ठीक है। इसके अंदर मैंने कर दिए आलू ऐड।
आधा किलो धोकर अच्छी तरह से। अब हम अच्छी तरह से ना आलू की करेंगे भुनाई। जब आलू की अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी, इसके अंदर हम पानी डाल देंगे 1 बाउल। आप अपने अंदाज़ से डाल सकते हैं पानी। इसके अंदर मैंने अंडे डाल दिए। अंडे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और बार बार हिलाना है कढ़ाई से ना। कढ़ाई को ना आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, तो ये अंडे इसके अंदर चिपके ना। ठीक है, यहाँ पे अंडे फ्राई हो गए हैं और सालन बिल्कुल पक चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं। अब आप इसके अंदर शोरबा वगैरह डालें। यहाँ पे माशाल्लाह से आलू अंडे हो गए तैयार। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।